बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, ज़िमनी इंतख़ाबात नताइज आ गए और नताइज किस तरह के आए। एक तो जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया था वहाँ पे तो टर्न आउट ही नहीं था। पता नहीं किस तरह थोड़े बहुत वोट इन्होंने इकट्ठे किए, मस्जिदों में ऐलान कराते रहे, तो बहुत ही कम टर्न आउट था। वैसे भी ज़िमनी इंतख़ाबात में कोई ज़्यादा टर्न आउट होता नहीं है, ज़्यादा लोग उसमें दिलचस्पी लेते नहीं हैं। और इस तरह के ज़िमनी इंतख़ाबात जिसमें एक मकबूल पॉलिटिकल पार्टी जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है वो ये कहे जी हम इस पे नहीं आ रहे, तो वहाँ पे तो फिर बिल्कुल ही वोटर नहीं निकलता। PMLN की जो सियासी हकीकत है ये पंजाब में थी तो सही, अच्छी तगड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी पंजाब की, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गई। एक दौर में ये पंजाब की पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज ये पंजाब की दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है और पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई। आप जब भी कभी साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, ये मैं नहीं, इमरान खान साहब के बदतरीन दुश्मन, हत्ता के जो PMLN के अपने लोग हैं जिनसे आप न्यूट्रली बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो भी मानते हैं कि जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आजकल के दौर में तो तहरीक इंसाफ पहले नंबर की जमात बनेगी, दूसरे नंबर पे जो है वो PMLN की जमात है। पीपल्स पार्टी आज भी तीसरे नंबर पे नहीं है, आज भी तीसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक का वोटर मौजूद है पंजाब में, सवाए जनूबी पंजाब की चंद सीटों को छोड़कर। इसके अलावा तहरीक लब्बैक जो है वो तीसरे नंबर की जमात है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पंजाब में, जबकि जमात इस्लामी और फजल रहमान साहब की पार्टी कहीं भी नहीं है। अब ये जो इंतखाबात हुए इसमें 2 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया। एक लाहौर में मियां अजहर साहब की वफ़ात के बाद इलेक्शन उनके बेटे को लड़ना चाहिए था, लेकिन वो एक और उम्मीदवार को खड़ा किया गया और उसको बहुत सपोर्ट भी किया हमाद अजहर साहब ने। लेकिन वहाँ पे जिस किस्म का इलेक्शन था पूरे पाकिस्तान ने देखा मीडिया के ज़रिए से, और पाकिस्तान के सारे मीडिया ने वहाँ से रिपोर्ट किया, स्पेशली डिजिटल मीडिया ने। उन्होंने बताया कि बेड़े गर्क हो गया पूरे इलेक्शन का, ना इन्होंने किसी को कंपेन करने दी, ना कोई काम करने दिया। पुलिस ने, PMLN ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा और ख़ाली कैंप थे PMLN के और टर्नआउट भी बहुत थोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद PMLN ने ये सीट जीती और जीती जिस तरीके से वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब हमाद अजहर साहब ने तो इल्ज़ामात का एक ढेर लगा दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वोट पड़े हैं अब PTI को। वैसे मैं बताऊं कि आवाम ने दिलचस्पी नहीं लिया इलेक्शन में, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर गहमा गहमी थी। यहाँ बहुत सारी वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं जहाँ लोग पीछे पीछे फिर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कि यार हमें फॉर्म 45 तो हमें दे जाएँ। तो यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 ही नहीं दिए, और जिनको दिए उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ने बदल दिए। इस दफ़ा एक नया फार्मूला किया गया। एक तो जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी वहाँ पे भी PMLN जो है वो बड़ी मेहनत कर करके उन्होंने सीटें निकाली, और ज़्यादातर सीटें जो हैं वो उन लीडर्स जो PMLN के लीडर हैं उनके भाइयों की, रिश्तेदारों की, बच्चों की, उनकी सीटें हैं। जैसे राणा सनाउल्लाह ने, तलाल चौधरी ने, बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने करीबी रिश्तेदारों को खड़ा किया और उनको इलेक्शन जितवाया। फिर बाद में ये जश्न भी मनाते रहे, हालांकि इनके मुकाबले में कोई नहीं था। PMLN की हालत तो ये हो गई है, बेचारे अकेले भी इलेक्शन लड़ते हैं तो डरते रहते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल ही ना आ जाए। पुलिस को इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके उन हलकों में इन्होंने इलेक्शन जीते जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। 2 जगह तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया। लाहौर का मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं अब तक और बार बार आ रहे हैं, लेकिन हरीपुर में तो कमाल ही हो गया। हरीपुर में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे PMLN को ये सीट जितवा दी गई। हमने देखा खंदकें खोद दी, हमने देखा कि जो RO का दफ्तर है उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लगभग 95% फॉर्म 45 हासिल किए उमर अयूब की एहलिया के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, यानी 95% हासिल किए। और इनके मुताबिक जो उमर अयूब ने स्टेटमेंट जारी किया और जो हसनैन रफ़ीक साहब रिपोर्ट कर रहे थे, नया पाकिस्तान वाले, और दीगर मीडिया भी वहाँ से ये रिपोर्ट कर रहा था, हत्ता कि बहुत देर तक जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, TV चैनल्स, वो भी यही बताते रहे कि 25,000 की लीड से उमर अयूब की एहलिया आगे चल रही थी, जबकि जो PMLN का उम्मीदवार था बाबर वो पीछे चल रहा था। ये हर तरफ रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से ये जो बर्तरी है ये तब्दील हो गई और PMLN का कैंडिडेट जो है वो मुकाबला जीत गया।
अब ये बहुत सारे सबूत हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ये एक और सबूत देखिए, ये ढेर लगा हुआ है, दर्जनों के करीब है। यानी ये एक फॉर्म 45 है हतार पोलिंग स्टेशन का। अब इसमें अगर आप देखें कि उमर अयूब के जो शहनाज उमर अयूब जो उनकी अहलियाँ हैं, उनके 453 वोट हैं और इसके बदले में बाबर नवाज के 132 वोट हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई 350 वोटों का फ़र्क है, इतने ज़्यादा वोट उन्होंने लिए हैं। लेकिन जब आप जाते हैं और देखते हैं जाके ये इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट, अब ये फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाके फॉर्म 45 देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल उल्टा रिज़ल्ट है और उस रिज़ल्ट में PMLN के कैंडिडेट को आगे ले गए। तो इस तरह से 2 नंबरी करके PMLN को ये सीट दिलवाई गई है। हैरतअंगेज़ तौर पे बहुत सारे कारकुन इकट्ठे तो हो गए थे और वो RO दफ्तर को घेर रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि वहाँ से उमर अयूब और बाकी लोग निकल गए। उमर अयूब ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। ये अपोजिशन लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में। फिर इन्हें 9 मई के केस में नाअहल किया गया, तो अब इनकी सीट के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा था। तो उमर अयूब साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे FC भी है, दीगर फोर्सेस भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठी की गई है। तो ये इलेक्शन हमसे ज़बरदस्ती छीना गया है, हम इस रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं करेंगे। और इस रिज़ल्ट में 25,000 की लीड से जीत रही थी उमर अयूब की अहलिया, जबकि बाद में PMLN के उम्मीदवार को जितवा दिया गया। जो लाहौर वाली सीट है वहाँ पे पूरे लाहौर से और आसपास से कारकुन इकट्ठे करके एकदम रोला डाल दिया गया शाम के वक्त, जनाब हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और फिर उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रिज़ल्ट भी जारी कर दिया। इस दफ़ा ना इलेक्शन कमीशन ने एक नई कार्रवाई डाली और एक नए तरीके से काम किया। यानी एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियों से सीखती है ना। वो ये देखते हैं कि माजी में उन्हें मार पड़ी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले गेम में और बहुत बदनामी हुई पूरी दुनिया में। अब उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने कहा जी कि फॉर्म 45 पे कांटे लगाने की बजाय ना एक नया काम करते हैं, यहाँ बड़ी लान तान होती है। उन्होंने किया ये कि फॉर्म 45 तो जारी कर दिए, जहाँ जहाँ पे लोगों ने ज़्यादा दबाव डाला उनको दे दिए, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का अपना सिस्टम है उसके अंदर दूसरा फॉर्म 45 डाल दिया और वहाँ पे दावा कर दिया ये ठीक है। अब आप अपना असली फॉर्म 45 लेकर घूमते रहिए, कभी आप ट्रिब्यूनल में जाएं, कभी आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आपकी बात ही कोई नहीं मानेगा। और ये उम्मीदवार जो जीत गया PMLN का, ये तो असासा है एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये अपना टाइम पूरा करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक नया तरीका वारदात ढूंढा और इतनी देर में जब तक इंसाफ होना है तब तक तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। पाकिस्तान में इंसाफ तो होता कोई नहीं। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बेबसी भी देखी। यानी ये बात एक हकीकत है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो थोड़ा टफ टाइम भी देती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन आप अंदाज़ा करें अगर ये लोग इतने बेबस हैं तो बाकी सूबों में और वफाक के अंदर जो हुकूमतें हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने कितनी बेबस होंगी। अमली तौर पे पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत इस वक्त पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है और वो ये फ़ैसला करते हैं कि किस जगह पे किस वक्त क्या करना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।